हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमने पिछली वीडियोस में कैश बुक के सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक को कंप्लीट कर लिया है। कैसे फॉर्मेट बनेगा, कैसे एंट्री रिकॉर्ड होंगी, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये सब हम समझ चुके हैं। आज जो बचे हुए केसेस हैं, ट्रांजेक्शन, उनको लेकर आते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर जंप करते हैं। फॉर्मेट आप बनाते रहिए, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेके आए जहां पर आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम बनाएंगे एंड पास एंट्रीज इन द जर्नल। जर्नल को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, प्रॉपर जब पढ़ा देंगे तब आपको रिकॉर्ड करके दिखाते जाएंगे। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे, ठीक है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे पास है। सबसे पहले जनवरी 1 को आपको देखिए बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दिया, लेकिन बैंक में देखिए ओवरड्राफ्ट दिया है और आपको बताया था ओवरड्राफ्ट का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, लेकिन बैंक में आपको दिया है क्रेडिट बैलेंस। तो आप फॉर्मेट में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे भाई डेट जनवरी हमारे पास है, 1 जनवरी, और कैश बैलेंस आपका फेवरेबल है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे कैश में। कैश का बैलेंस 2300 रुपए आपको फेवरेबल दिया है और बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया है। कितना दिया है देखिए 12,000। यस, 12,000 बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया है। तो यानी स्टार्टिंग ही बैलेंस आपके पास कैश का तो फेवरेबल है, लेकिन बैंक का बैलेंस अनफेवरेबल दिया है एट द बिगिनिंग ओनली, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। फिफ्थ को बोला गया है परचेज्ड गुड्स फॉर 40,000। कितने का परचेज किया? 40,000 का किया। ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 15% अगर 40,000 का हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, तो 6,000 हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया 40,000 का 15% यानी 6,000 रुपए। तो कितना बच गया? 34,000। तो 34,000 का आपने गुड्स खरीदा है, 12% का उस पर जीएसटी पे करोगे। तो 34,000 का 12% अगर आप निकाल लें तो 3,400 और 680 यानी 4,080 रुपए आपने इतना जीएसटी पे किया। तो टोटल आप पे कर रहे हो 38,080 रुपीज। कैसे पे कर रहे हो? पेमेंट मेड बाय चेक। तो चेक से पेमेंट किया, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। कितना डेट क्या है? 5th है। 5 तारीख को आप दिखाओगे बाई परचेजेस अकाउंट, जितना आपने गुड्स का पेमेंट किया और जितना टैक्स पे किया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये कैसे आया, इसकी एंट्रीज आप जीएसटी चैप्टर की वीडियोस में रेफर करिए। तो 34,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपका गुड्स का पेमेंट था और इसके ऊपर 4,080 रुपए का आपने टैक्स पे किया। डिस्काउंट में कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था। क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट कॉलम में आता। आपने इतना पेमेंट किया चेक से, क्लियर है ये। वापस आते हैं अगली ट्रांजैक्शन पर। 6 तारीख को बोला सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। फिर से 3,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, बचेगा 27,000 रुपए। यानी आपने गुड्स सोल्ड किया है 27,000 का, उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे हम 12%। तो 27,000 का 12% हो जाएगा 2,700 और प्लस 540, 3,240, 3240। तो दैट मीन्स आप टोटल 30,240 रुपए चार्ज करोगे कस्टमर से। पेमेंट कैसे मिल रहा है? रिसीव्ड बाय चेक। क्या ये चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ बैंक में? आगे आप देखेंगे इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, तो दैट मीन्स हम मानेंगे सेम डे बैंक में जमा हो गया है ये पैसा। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर आप देखोगे तो 6th को आप दिखाओगे बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट करके 27,000 रुपए का आपने गुड सोल्ड किया था और इस पे टू आउटपुट आईजीएसटी कितना चार्ज किया था? 3240, 3,240 रुपए का आप जीएसटी चार्ज कर लोगे। ये पेमेंट आ गया, इनकम बढ़ गई हमारी, बैंक बैलेंस बढ़ गया।
ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इधर बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो पेमेंट साइड, ये पेमेंट साइड है, ये रिसिप्ट साइड है, ये आपको अब तक याद हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। सेवेंथ को बोला रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एस नायर एंड डिस्काउंट अलाउड, 4,000 रुपए का चेक रिसीव किया और 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। अब क्या ये जो चेक रिसीव कर रहे हैं हम सेम डेट बैंक में जमा कर रहे हैं, आगे देख लीजिए। तो अगली एंट्री में बोला है चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपॉजिट, यानी जो चेक हमने 7 तारीख को रिसीव किया है उसको जमा कर रहे हैं बैंक में 9 तारीख को। तो दैट मीन्स जब आप 7 तारीख को दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे, चेक रिसीव तो हुआ बट जमा नहीं हुआ बैंक में, तो कैश रिसीव कर रहे हो और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो पैसा आ रहा है डेबिट साइड 7 तारीख को। टू कहां से आ रहा है, एस नायर, कितना पैसा आया, 4,000 रुपए कैश आया, क्योंकि अभी हमें चेक रिसीव तो हुआ है बट डिपॉजिट नहीं किया, तो हम इसको अज्यूम करते हैं कैश बढ़ा। और 200 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया होगा, तो डिस्काउंट कॉलम में। ठीक है, अब 9 तारीख को यही चेक आप बैंक में जमा करोगे, तो जो हमने कैश मान लिया था वो कैश आप बैंक में जमा करने जा रहे हो, तो दैट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। पिछली वीडियो में बताया कि चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, इफ इट इज डिपॉजिटेड ऑन एनी अदर डे इन द बैंक विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। कैश आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो 9 तारीख को आप दिखाओगे आप यही पैसा 4,000 रुपए बैंक में जमा करो, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा 4,000 रुपए से। क्यों बढ़ जाएगा, आपने कैश जमा किया, कैश अकाउंट से बढ़ गया, और यहाँ पे सी लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और आप सेम डेट पर 9 तारीख को दिखाओगे कि भाई कैश बैलेंस कम भी तो हो रहा है, तो कैश में से कम कर देंगे बाई बैंक अकाउंट के नाम से, बैंक में गया ये पैसा, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, तो 7 तारीख को हमने दिखाया कि चेक रिसीव हुआ, 9 तारीख को चेक जमा कर दिया, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। इसके बाद देखिए 12 तारीख को चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, 2,500 का चेक पे किया और 50 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ। पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। 12 तारीख को बाई राधा कितना, 50 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया और चेक से 2,500 रुपए पे कर दिए, आसान था। फिर आते हैं 15 तारीख को, एस नायर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, एस नायर का जो चेक जमा किया था वो डिसऑनर्ड हो गया 15 तारीख को। अब डिसऑनर के केस में आपको क्या बताया था, जब आपको चेक मिला था तो आपने उसको बैंक बैलेंस में बढ़ा दिया था, जमा कर दिया। अब बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, जो डिस्काउंट दिया था वो भी वापस ले लेंगे। तो 15 तारीख को जो एस नायर को आपने अकाउंट क्लोज कर दिया था वापस रेज कर देंगे, एस नायर जो 50 रुपए का 200 रुपए का डिस्काउंट दिया था वो भी वापस ले लेंगे, और जो बैंक बैलेंस बढ़ा था 4,000 रुपए से वो उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो एस नायर फिर से हमारे लिए डेटर बन जाएंगे 4,200 रुपए से। ठीक है, डिसऑनर की एंट्री भी आ गई, रिवर्स कर देते हैं एंट्री। 20 तारीख को मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फिर से 3,400 आपने कैश विड्रॉ किया ऑफिस से, फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो जा रहा है, कैश बढ़ रहा है 3,400 रुपए से। क्यों बढ़ रहा है, बैंक से विड्रॉ किया हमने पैसे, कॉन्ट्रा एंट्री है, और यही कैश आप जाके बैंक में जमा कर दे रहे हो, तो बाई कैश अकाउंट करके बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, सॉरी बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा 3,400 रुपए से। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई 20 तारीख को। 23 को बोला है फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, बच्चों की फीस पे कर रहे हैं चेक से 75 रुपए। कौन से बच्चों की फीस भाई 75 रुपए जाती है, हमको नहीं पता, ये 20 तारीख का था, डेट डाल दो इसमें। बच्चों की फीस पे कर रहे हैं, तो भाई बच्चे हमारे बिजनेस के तो हैं नहीं, हमारे पर्सनल हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया भाई, तो बाई ड्राइंग्स 75 रुपए चेक से फीस पे की, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते होंगे, वो भी सन 88 में शायद, बहुत पुरानी बात है। 23 तारीख हो गई। ठीक है, अब इसके बाद 25 तारीख को बोला है चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स इट टू सुनीता ऑन 27 जनवरी। अब चेक आप रिसीव करो हीरा से 25 तारीख को, 25 को चेक आपने 4,500 का रिसीव किया, ये 23 तारीख हो गए।
चेक रिसीव कर रहे हैं लेकिन जमा नहीं कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे? कैश रिसीव किया तो आप 25 तारीख को दिखाओगे टू हीरा। हीरा क्या रिसीव किया? कैश रिसीव किया 4500 का, ठीक है। और यही कैश, क्योंकि यही चेक आपने एंडोर्स कर दिया किसको? नाम तो हमें भी नहीं याद है भाई, देख लेते हैं एक बार। सुनीता जी को, सॉरी 27 तारीख को आपने सुनीता जी को एंडोर्स कर दिया, तो 27 को आप दिखाओगे कि जो चेक था वो उनको दिया, यानी जो कैश था वो क्लोज कर देंगे और सुनीता में चला जाएगा। तो बाई सुनीता जो 4500 आपने चेक रिसीव किया था, कैश आया था, वो कैश चला जाएगा, यानी चेक उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैश रिसीव्ड ऑन वन डे इज गिवन टू सम पर्सन ऑन सम अदर डे, एंडोर्स्ड हो गया। ये भी क्लियर है। इसके बाद देखिए बैंक चार्जेस है 27 तारीख को 20 रुपए के, तो बैंक चार्जेस बैंक खुद डिडक्ट करेगा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, 20 रुपए बैंक से कट जाएंगे बैंक चार्जेस के नाम से। एंड लास्ट में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां तक आपको सब समझ में आ गया। लास्ट पार्ट देखिए, 31 को बोला है पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस, कि ऑफिस में जितना भी कैश है उसमें से 700 रुपए छोड़ के बाकी सब बैंक में जमा कराओ। पापा आपकी दुकान बैठे थे, पापा ने कहा बेटा जाओ ऐसा करो, गले में कितना पैसा है, आपने बताया कितना पैसा है, तो उन्होंने कहा 700 रुपए छोड़ दो, जाओ बाकी बैंक में जमा कराओ। तो पहले तो पता होना चाहिए इस समय एट प्रेजेंट हाउ मच कैश वी हैव, गले में पैसा कितना है ये तो पता हो पहले। तो कैसे पता चलेगा कितना पैसा है? कैश के बैलेंस को निकाल लीजिए। तो कैश में इनफ्लो कितना हुआ, एक रफली आप देख लीजिए कितना पैसा कैश में आया। तो आप देखो 4000, 6000, 9000, 13000, 13800, 14200 रुपए, यानी कैश में 14200 रुपए हमारे पास डेबिट बैलेंस है, यानी इतना पैसा आया। इतना पैसा एट प्रेजेंट हमारे पास आया 14200 रुपए, ठीक है। 8 13 14200 रुपए, ठीक है। पैसा खर्च कितना हुआ आप देखोगे 8500 रुपए, तो क्रेडिट बैलेंस कितना है 8500 रुपए। तो 14200 रुपए हमारे पास आए, इसमें से 8500 रुपए खर्च हो गए। ये समझ में आया? तो इस समय एट प्रेजेंट हमारे पास कैश बैलेंस कितना रुपए रहा होगा, कितना पैसा बचा होगा 5700 रुपए। तो 5700 रुपीज हमारे पास एट प्रेजेंट रखा होगा। इतना पैसा हमारे पास है, दुकान में इतना पैसा रखा होगा 5700। तो पापा ने कहा 700 रुपए छोड़ दो बाकी जमा करो बैंक में। पापा ने क्या बोला? 700 रुपए इसमें से छोड़ दो और बाकी पैसा जमा कराओ बैंक में। तो अगर आप 700 रुपए छोड़ देंगे तो बाकी कितना 5000 रुपए आप बैंक में जाइए जमा कराइए। क्या जमा कर रहे हो? कैश जमा कराइए। तो क्या हो जाएगी? ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो 5000 से आप 31 को कॉन्ट्रा एंट्री दिखाओगे कि भाई बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 5000 रुपए से। कैश जमा कर रहे हैं तो कैश अकाउंट करके कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी ये, और कैश में से कम हो जाएगा तो बाई बैंक अकाउंट करके कैश में से 5000 रुपए कम कर देंगे, ठीक है। तो बचा हुआ 5000 रुपए आपने बैंक में जमा किया, तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। यहां पे भी कॉन्ट्रा एंट्री थी, इसको सी लगा देते हैं। तो आपने देखा ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। लास्ट ट्रांजेक्शन समझ में आई कि लास्ट में बोला था 700 रुपए के बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करो, 700 रुपए छोड़ दो। तो पहले तो पता करो कितना पैसा है आपके पास। तो कैश का इनफ्लो ऐड कर लो, कैश का आउटफ्लो ऐड कर लो, माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना पैसा है। इस केस में हमारे पास 5700 था। पापा ने कहा 700 रुपए छोड़ दो बाकी जमा करो। आप 700 छोड़ के 5000 बैंक में जमा कराए। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैलेंसिंग कर लीजिए, दोनों साइड का टोटल मैच करा लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको बताया था डिस्काउंट कॉलम में हमें कोई बैलेंसिंग नहीं चाहिए होती है, सिर्फ टोटलिंग कर लेते हैं। तो डिस्काउंट में आप देखेंगे यहाँ 200 रुपए है और यहाँ पर 250 रुपए है। कैश में आप देखोगे तो आपने डेबिट बैलेंस ऑलरेडी निकाल रखा था 14200 रुपए,
क्रेडिट बैलेंस आपका 8,500 था, 5,000 और ऐड हो गया तो 13,500 हो गया। तो बचेगा कितना, आप देखोगे 14,200 माइनस इधर का बैलेंस कर देंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 700। आपके पास कैश में 700 रुपए बचेगा, क्योंकि कैश में 700 रुपए छोड़ के बाकी तो आप जमा कराए थे बैंक में, तो बैलेंस कितना बचना चाहिए, 700 रुपए ही बचना चाहिए। अगर कुछ और बच रहा है मतलब आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो। पापा ने बोला था ना 700 रुपए छोड़ के जाओ बैंक में जमा कराओ, तो आप 700 छोड़ दो, बाकी सब बैंक में जमा कर आइए। ठीक है, बाकी अब इसके बाद बैंक का बैलेंस देख लीजिए। बैंक का बैलेंस देखेंगे तो डेबिट बैलेंस चेक कर लीजिए कितना आया है, 30,000, 39,240, 39,240 आपका डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस देख लीजिए कितना खर्चा हुआ भाई, 46, 50,000, 54, 57, 59, 59, 100, 59, 600, 50, 60,075 रुपीज। यानी खर्चा इस बार देखिए ज्यादा हुआ है, 60,075 रुपीज। इनकम आई आपके पास बैंक में 39,250 और खर्चा ज्यादा हो गया है बैंक में। तो खर्चा अगर ज्यादा हो गया है तो आप माइनस करोगे तो आप देखोगे आपके पास नेगेटिव बैलेंस बचेगा। इसको माइनस कर देंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो आप देखोगे 8, 20,850 रुपीज, आप 835 रुपीज आपके पास ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब आप लिखोगे यहां पर 31 पे टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस बच रहा है 20,835 रुपए का। तो कैश का आपका डेबिट बैलेंस बचा और बैंक का आपका क्रेडिट बैलेंस बचेगा 60,075 रुपीज। ठीक है, क्योंकि बैंक में आप देखोगे डेबिट बैलेंस कम था और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, पेमेंट आपकी ज्यादा थी और इनकम कम आई थी, तो ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम कैश बुक कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम में क्या आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चेक रिसीव हो रहा है लेकिन बाद में सबमिट हो रहा है या बाद में किसी को एंडोर्स करे तो कैसे करेंगे। इतना क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एंट्री समझ में आ गई, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया कि बैंक में कैसे डिपॉजिट करते हैं रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हो जाएगा कैश बुक, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और ले लें, शैल वी टेक अप वन मोर क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम फॉर्मेट पे करेंगे। फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से, और हम जल्दी से इस बार क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो मैं इसी में थोड़ा सा आपसे जल्दी कर लूंगा, आप जब तक फॉर्मेट बनाएंगे मैं इसी फॉर्मेट को इरेज करके अपने यूज में ले आऊंगा। आई होप आप लोग को यहां तक का समझ में आ गया कैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं कैश बुक को। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, तैयार हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में फिर से राइट अ 3 कॉलम कैश बुक हमारे पास बनाना है। 2016 मार्च की डेट दी है, तो डेट डाल लीजिए 2016 मार्च, 2016 मार्च, मार्च फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट को देखिए क्या दिया है ट्रांजेक्शन, कैश इन हैंड दिया है हमारे पास 15,000 रुपए, और बैंक में कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं करेंगे भाई, कैश इन हैंड दिया है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है, 15,000 रुपए। तो कैश में लिख देंगे 15,000, ना बैंक बैलेंस है ना डिस्काउंट में कुछ है। ठीक है, अगला देखिए, फिर 3 तारीख को बोला है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 6,000 रुपए, आप गुड्स खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है, तो बाई परचेजेज अकाउंट
6,000 रुपए कैश गए। ठीक है, समझ में आया? इजी है ये। अगला देखिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 5 तारीख को आप 5,000 रुपए बैंक में जमा कर रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा 5,000 रुपए से 6 तारीख को। क्यों बढ़ रहा है? आप कैश जमा कर रहे हो तो कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैश जमा किया तो कैश में से कम भी तो होगा, 5,000 कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कहाँ गया? बैंक में गया, तो टू बैंक बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी 6 तारीख को। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री समझ आ गई? डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में पैसे, 5 तारीख को 5,000 रुपए था। एक सेकेंड, 5 तारीख है ये, 6 तारीख नहीं है, इसको 5 बना लेंगे। अगली डेट पर आते हैं। 8 तारीख को बोला कैश सेल्स 10,000 रुपए, गुड सोल्ड फॉर कैश, फिर से पैसे आएंगे 8 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है देखिए, 10,000 रुपए कैश में आ रहा है, तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। बहुत आसान था, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, इजी ट्रांजेक्शंस। 10 तारीख को बोला विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री। 10 तारीख को 2,000 रुपए आप निकाल लो बैंक से, तो 10 तारीख को 2,000 आप निकाल लो बैंक से, तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश में 2,000 रुपए आ जाएंगे। क्यों कहां से आ रहे हैं? बैंक से आपने विड्रॉ किए, और बैंक से पैसे कम भी हो जाएंगे कैश अकाउंट करके, कि बैंक बैलेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई? आपने 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है और कैश बैलेंस बढ़ जा रहा है। क्लियर है यहां पे? अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। 12 तारीख को बोला रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000 रुपए एंड अलाउड हर अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। पैसा मिल रहा है दामिनी से 3,000 रुपए और डिस्काउंट दे रहे हैं 100 रुपए का, तो 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 3,000 रुपए कैश मिल रहा है। किससे मिल रहा है? दामिनी, 12 तारीख को। ठीक है, आसान। 12 तारीख को दामिनी से हमको 3,000 रुपए कैश मिला और डिस्काउंट अलाउ कर दिया। फिर 15 तारीख रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली, डॉली से चेक मिल रहा है एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे, और सेम डे जमा कर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा सेम डे, और डिस्काउंट भी अलाउ किया। तो डॉली से पैसे मिले 2,000 रुपए और डिस्काउंट अलाउ किया 75 रुपए, तो टू डॉली 75 का आपने डिस्काउंट दिया और 2,000 रुपए का चेक रिसीव कर लिया। कितने तारीख को? 15 तारीख थी शायद, भाई देख लेते हैं एक बार, 15 तारीख थी, जी हाँ। फिर आइए 18 को, फिर से देखिए रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक और नॉट बैंक्ड बोला है। देखिए इस बार कि रिसीव तो कर रहे हैं 5,000 का चेक, लेकिन बैंक में जमा नहीं कर रहे, तो क्या मानेंगे? दीपक से कैश मिला, तो टू दीपक, और आप दिखाओगे 5,000 रुपए का कैश मिला है, क्योंकि आपने बैंक में नहीं जमा किया इसको सेम डे, बैंक नहीं लिखा था, देखिए सॉरी उधर आ गए, 5,000 का चेक मिला लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया है 18 तारीख को। ठीक है, 5,000 का चेक मिला तो हम उसको कैश मानते रहेंगे जब तक आप जमा नहीं कर दोगे बैंक में। अब देखिए 19 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड, अब वही चेक अगले दिन जब आप बैंक में जमा करोगे तो आपको क्या बताया था कि कैश जो मिला था वो जमा कर रहे हो बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 5,000 रुपए से 19 तारीख को। क्यों बढ़ जा रहा है? आप कैश जमा कर दे रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, और कैश जमा करो तो कैश कम भी हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है? बैंक में चला गया, बैंक अकाउंट करके कॉन्ट्रा एंट्री, कैश में से आप 5,000 रुपए कम भी कर दोगे। ठीक है, चेक रिसीव्ड हुआ था उस दिन कैश दिखाएंगे और जब जमा करोगे तो उस दिन कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। 19 तारीख हो गया। अब आइए आप 24 पर, पेड चंदर बाय चेक 2,500, ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 125। तो आप पे कर रहे हो चंदर को चेक 2,500 रुपए का पेमेंट है,
क्रेडिट साइड बाई 24 तारीख को लिखाएंगे बाई चंदर, 2,500 का पेमेंट किया, चेक से पे किया और 125 रुपए का उसने डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, तो 2,500 रुपए का आपने पेमेंट किया, 125 का डिस्काउंट रिसीव किया, इजी है, चंदर को पे कर दिया। 27 तारीख को देखिए विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इस बार पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा भाई। 27 तारीख को 1,500 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल ले हो, तो बाय ड्रॉइंग्स। अब देखिए क्या यहां पे मेंशन है कि कहां से पैसे निकाले, फ्रॉम बैंक, जी हाँ, तो 1,500 रुपए बैंक से निकाले तो बैंक से कम कर देंगे 1,500 रुपए भाई, पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, कम हो रहा है बैंक बैलेंस, तो सारे पेमेंट्स विड्रॉल्स इधर से, जितनी इनकम सारी है वो डेबिट साइड पे। ये आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। अगले पे आते हैं, 28 तारीख बोला सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा, अशोक मित्रा को क्रेडिट पर बेचा है तो क्रेडिट आते ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उधार का कोई भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर देखिए 30 को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर, फिर से देखिए परचेज किया है क्रेडिट पर, फिर से रिकॉर्ड नहीं होगा, चाहे आप खरीदिए उधार पर या बेचिए उधार पे, वी विल नॉट रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अगला देखिए फिर 31 तारीख को रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 31 तारीख को 2,000 का चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक में जमा कर दिया, यानी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। टू अशोक मित्रा 2,000 रुपए का चेक बैंक में जमा कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया सेम डे। एंड लास्ट बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100 रुपए, 100 रुपए बैंक ने चार्जेस लगाए तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 100 रुपए, और बैंक चार्जेस हमेशा बैंक से डिडक्ट होगा, घर आके नहीं ले जाएगी बैंक आपसे। हो गया ट्रांजेक्शन, सिर्फ बैलेंसिंग कर दीजिए, आपको अकाउंट का आंसर मिल जाएगा। तो बैलेंसिंग के लिए देख लीजिए हम कैसे बैलेंस करते थे भाई, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को आपस में चेक कर लीजिए। 175 डिस्काउंट कॉलम का कोई बैलेंसिंग नहीं होता है, वो सिंपल रहेगा। बाकी कैश और बैंक का देखिए, कैश का डेबिट बैलेंस कितना आया है, 15,000, 25,000, 30,000, 35,000, 35,000 आपका इनकम आई है कैश में, और पेमेंट कितना हुआ आप देखेंगे 16,000 रुपए, तो 35,000 रुपए कैश में डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 16 है, माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, बाई बैलेंस CD कैरीड डाउन, 35,000 माइनस 16 कर देंगे तो 19,000 रुपए आपके पास बच गया, कैश बैलेंस हो जाएगा 35 टोटल। इसी तरह बैंक का बैलेंस आप देख लीजिए, बैंक में टोटल इनकम कितनी आई है 10,000, 10,400, 14,000 रुपए, 10,000 और 4,000, 14,000 रुपए इनकम आई। पेमेंट कितना हुआ देखिए आप देखेंगे तो 6,100 रुपए, 6,100 का आपने टोटल पेमेंट किया है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट बैलेंस कर देंगे तो 7,900 रुपए आपका बच जाएगा, 7,900, तो ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, क्लियर है, आसान है, कैश बुक प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। डेबिट साइड आप सारे इनकम्स, क्रेडिट साइड सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हो। आई होप कैश बुक अब आपका क्लियर हो चुका है, डबल कॉलम हो, ट्रिपल कॉलम हो, सिंगल कॉलम है, कोई भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री पे ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट करने की एंट्री पे ध्यान रखिएगा, बाकी आप इजीली कर लोगे आई होप। तो हम यहाँ पर कैश बुक को विराम देंगे और अगली क्लास में पेटी कैश बुक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, विल मीट अगेन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।